नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। संयुक्त मंडल विकासनगर के संस्थापकों के द्वारा विकासनगर के निजी रेस्टोरेंट में की गई एक प्रेस वार्ता, जिसमें संयुक्त व्यापार मंडल विकासनगर के संस्थापक भास्कर चुग एवं अरविंद शर्मा संयुक्त व्यापार मंडल की स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति की घोषणा की गई। उन्होंने बताया, जिसमें 10 सदस्य भास्कर चुग, अरविंद शर्मा, अविनाश वर्मन, मनोज चौधरी, सरदार हरजीत सिंह, रमन ढींगरा, सन्नी कनौजिया, अनिस उर रहमान, मंगत साहू एवं विजेंद्र वालिया को शामिल किया गया। संयुक्त व्यापार मंडल के संस्थापक अरविंद शर्मा एवं भास्कर चुग ने बताया, आगामी 30 सितंबर तक सदस्य अभियान सघन रूप से चलाया जाएगा तथा प्रयास यही रहेगा कि छोटे से छोटा व्यापारी इसमें सदस्य बनकर शामिल हो। तत्पश्चात संगठन की वोटर लिस्ट तैयार कर दशहरे के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, संयुक्त व्यापार मंडल का गठन आज से 3 दिन पूर्व किया गया था और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा लगता है कि संयुक्त व्यापार मंडल विकासनगर क्षेत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि गठन रात को होता है और अगले दिन शाम तक 150 से ज़्यादा सदस्य हैं और आज तीसरा दिन है। 3 दिन के अंदर संयुक्त व्यापार मंडल में 250 से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है। तो ये बड़ी उत्साहजनक बात है। विकासनगर क्षेत्र में छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए एक संगठन की बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी और वर्तमान में जो व्यापार मंडल चल रहा है, जिसके चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, जो कल वोटिंग जिनकी होनी है, उन लोगों ने छोटे व्यापारी को किस तरह से उपेक्षित रखा हुआ था, उसका परिणाम यह है कि आज जो छोटा व्यापारी उपेक्षित था, मंझोला व्यापारी उपेक्षित था, वो खुल के दिल से संयुक्त व्यापार मंडल के साथ जुड़ रहा है और 250 से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और बहुत सारे फॉर्म लोगों के पास हैं। जब सारे फॉर्म भर के आ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हमारे कुल सदस्य कितने संयुक्त व्यापार मंडल विकासनगर में बन चुके हैं। आज आप लोगों को कष्ट देने का कारण ये था कि आज हमने जो संयुक्त व्यापार मंडल के संस्थापक हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, मैं हूँ भास्कर चुग, हम लोगों ने 10 सदस्यीय एक स्टीयरिंग कमेटी की आज हमने घोषणा की है। स्टीयरिंग कमेटी में 10 नाम हैं, मैं आपको उन नामों की जानकारी करा देता हूँ। भास्कर चुग, अरविंद शर्मा, अविनाश बर्मन, मनोज चौधरी, सरदार हरजीत सिंह जी, रमन ढींगरा, सन्नी कनौजिया, अनीसुर रहमान साहब, मंगत साहू जी और विजेंद्र वालिया जी, ये स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य शामिल किए गए। 10 सदस्य स्टीयरिंग कमेटी है। 30 सितंबर तक ये स्टीयरिंग कमेटी, जो गली के अंदर छोटे से छोटा दुकानदार भी किसी गली में है, उसको संयुक्त व्यापार मंडल से जोड़ने का काम करेगी, उसकी सहमति लेके। और इस स्टीयरिंग कमेटी का दायित्व होगा कि 30 सितंबर तक सघन सदस्यता अभियान चला के प्रत्येक छोटे, मंझोले और उपेक्षित व्यापारी को संयुक्त व्यापार मंडल का मेंबर बनाएं। 30 सितंबर को संयुक्त व्यापार मंडल की सदस्यता अभियान कंप्लीट होने के बाद दशहरे के तुरंत बाद संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का चुनाव होगा। अध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी सहित तमाम पदों के लिए चुनाव होगा। उस चुनाव को लड़ने का अधिकार, चाहे वो बार्बर का काम करने वाला छोटे से छोटा व्यापारी हो, चाहे टेलर काम करने वाला हो, फ्रिज वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला हो, मिस्त्री हो, कारपेंटर हो, प्रत्येक छोटे से छोटे व्यापारी को उस चुनाव को फाइट करने का अधिकार संयुक्त व्यापार मंडल में होगा। और ये संयुक्त व्यापार मंडल इस देश की जो विभिन्नता में एकता है, उसको दिखाने का काम करेगा और इस क्षेत्र को एक मजबूत व्यापार मंडल देने का हम लोग संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले हम काम करने जा रहे हैं। आज बहुत बड़े बड़े व्यापारी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, तरह तरह के दावे करते हैं, कहते हैं कि हम व्यापार की उन्नति के लिए काम करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आप व्यापार की उन्नति के दावे तो करते हैं, लेकिन आपने आज तक व्यापार की उन्नति के लिए कौन सा काम किया, किस स्तर पर क्या काम किया? आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे दें। आपने आज तक व्यापार की उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है कि आप व्यापार की उन्नति है कैसा काम करेंगे। हमारा विकासनगर का जो क्षेत्र है, इसमें कारोबार बढ़ाने की बात करते हैं। कारोबार कब बढ़ेगा? जब क्षेत्र के अंदर लोग बाजार में ज़्यादा आएंगे सामान खरीदने के लिए, किसी और सेवा क्षेत्र से संबंधित। लोग ज़्यादा कैसे आएंगे? लोग ज़्यादा तब आएंगे जब हमारे क्षेत्र में पर्यटन का विकास होगा, धार्मिक पर्यटन का विकास होगा। लेकिन इसके बारे में किसी ने आज तक सोचा ही नहीं, किसी के पास विजन ही नहीं है। हमारे पास गौतम ऋषि की गंगभेवा बावड़ी है, जहाँ भगवान शिव और भगवान राम दोनों आए हुए हैं, माता रानी वहाँ आई हुई है। किसी को पता ही नहीं, विकासनगर के रहने वालों को नहीं पता।
उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र से गायब है जगह। हरिपुर कभी हरिद्वार जैसा विकसित हुआ करता था, आज गायब है। अश्वमेध यज्ञ स्थल है, आज गायब है पर्यटन मानचित्र से। भद्रराज देवता मंदिर है, जहां से मसूरी सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है, गायब है। विकासनगर के किस व्यापारी ने इस दिशा में, इस धार्मिक पर्यटन का हब बनाने की दिशा में काम किया? इन्होंने नहीं किया। संयुक्त व्यापार मंडल विकासनगर को धार्मिक पर्यटन और पर्यटन का हब बनाने की दिशा में काम करेगा, केंद्र बनने की दिशा में काम करेगा। और काम हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे पास पूरी योजना है, पूरा विजन है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से लगातार वार्ता करेंगे, लगातार उन पर दबाव बनाएंगे कि इस विकासनगर को धार्मिक पर्यटन का और अन्य तरह के पर्यटन का हब बनाएं, ताकि यहाँ के व्यापार की उन्नति हो। जब लोग विकासनगर होकर मसूरी जाएंगे, भद्रराज देवता मंदिर होकर जाएंगे, व्यापार कहाँ का बढ़ेगा? स्वरोजगार कहाँ बढ़ेगा? विकासनगर बढ़ेगा ना। व्यापार की उन्नति ऐसे हो सकती है। इन लोगों को जानकारी नहीं है, इनको जानकारी होनी चाहिए। इनके साथ शुभकामनाएं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी आपसे निवेदन है कि आप भी व्यापार की उन्नति की दिशा में काम करें। थैंक यू। क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं, तो संज्ञान में आया है कि आप संयुक्त व्यापार मंडल का एक अलग से गठन कर रहे हैं, तो सारा क्या मामला है? ये सारा मामला ये है कि विकासनगर क्षेत्र जो है उद्योग व्यापार मंडल बना हुआ था। यहाँ पर पिछले बार जो चुनाव हुआ था लगभग 3 वर्ष पूर्व से भी ज़्यादा हो गए कि 1500 लगभग बोर्ड बनाए गए थे। इन्होंने क्या करा कि अपने चाहतों को बोर्ड बना दिए, कुछ लोगों के छोड़ दिए, कुछ को जो है इन्होंने छोटे बड़े की जो फ़र्क करा है। इसलिए लोगों में नाराज़गी थी। लोगों ने जो है नाराज़गी को, हमने कहा कि लोगों की नाराज़गी है, इसको दूर किया जाए। हमने कई बार जो है उद्योग व्यापार मंडल के जो संचालन समिति है उससे बात करी, मगर उनका जो रवैया था वो लोगों के प्रति अच्छा नहीं था। कुछ उसमें ऐसे संचालन समिति में ऐसे लोग हैं जो अपना उसको हिटलरशाही को समझ रहे हैं। इसी के कारण जो है हमने एक बैठक की और बैठक में इस चीज़ पर विचार किया कि विकासनगर में संयुक्त व्यापार मंडल बनाया जाए, जिसमें विकासनगर के उन छोटे बड़े सब लोगों को शामिल किया जाए, जिससे व्यापारियों के हितों की रक्षा की जा सके। इसलिए हमने यहाँ पर जो है इस बात का पूरी तरह संज्ञान लेके और लोगों से बात करके लोगों ने जो है अपना पूरा संज्ञान दिया। लगभग 200 लोग अभी शामिल हुए हैं। लगभग इसमें 1000 से 2000 लोग शामिल होंगे। पूरा क्षेत्र होगा, खाली नगर पालिका नहीं होगा। नगर पालिका से बाहर रहने वाले सभी व्यापारी भाइयों को जोड़ा जाएगा। व्यापारियों की एकता को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का संयुक्त व्यापार मंडल जो है विकासनगर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसके पर काम हो रहा है। आज हम जो है एक चुनाव संचालन समिति बनाएंगे, उसी के माध्यम से जो पूरा चुनाव होगा और हम उस लोग को उसको यहाँ पर चुनेंगे। जिस तरह ये विकासनगर में उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रधान से लेकर विधायक का जो चुनाव कर रहे हैं ये सब गलत है। ये एक व्यापारियों की एकता पर एक धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं जो ये चुनाव लड़ रहे हैं विकासनगर क्षेत्र में। ये कोई अच्छा नहीं है। जो भी व्यापारियों के हितों की बात करेगा हम उन्हीं के साथ जो है इसमें रहते, मगर क्या करें, छोटे और बड़े व्यापारियों को जो फ़र्क है ये हमारे लिए और व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है। इसी के लिए हमने नया जो है संयुक्त व्यापार मंडल का चुनाव कराएंगे और उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और वो भी मुख्य रूप से उस मिलाने का काम करेंगे जो उसमें अपनी भागीदारी करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।